भारतीय टीम क्या कर रही है फिलहाल, चलिए आपको ये भी बता देते हैं, अपडेट दिखाते हैं आपको, क्योंकि आज का दिन इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के बाद आज भारतीय टीम केंट में जो है वो अभ्यास करेगी। 22 रन से हार मिली थी, बड़ी ही दिल को दुखाने वाली हार थी, दिल को कचोटने वाली हार थी, परेशान हैरान करने वाली हार थी। उस हार के बाद एक ब्रेक दिया गया था खिलाड़ियों को कि जाओ भैया थोड़ा मूड वूड ठीक कर लो, थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग कर लो, और उसके बाद फिर इकट्ठा होंगे मैदान में, फिर से पसीना बहाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर टेस्ट मैचेस खेलने आए हैं और अभी 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट मैचेस बाकी हैं। भारतीय टीम रविवार को मैनचेस्टर में भी नेट्स करेगी, क्योंकि चौथा जो टेस्ट मैच है वो मैनचेस्टर में खेला जाना है। बुमराह पर सभी की निगाहें रहेंगी। 23 जुलाई से चौथा टेस्ट मैच है और बुमराह को बाकी बचे 2 टेस्ट मैच में से एक टेस्ट मैच खेलना है, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। चलिए बुमराह से आगे बढ़ते हैं। अंकिता, ब्रेक दिया गया था भारतीय टीम को, ब्रेक के बाद जब इकट्ठा होंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को ये समझाने की कोशिश करते हुए भी दिखाई देंगे कि हमने खराब नहीं खेला है, हमने जो गलती की सिर्फ ये कि हमारे हाथ में जो मौके आए हमने वो मौके गंवा दिए। और साथ ही साथ संभवतः कोच और कप्तान इस बात पर जोर देंगे कि हमने जो गलतियां की, मसलन फील्डिंग में जो गलती हुई या जो हमने 60 रन से ज्यादा एक्स्ट्रास दे दिए, हमें किस तरह से इन गलतियों पर कंट्रोल करना है, और उसका सबसे आसान तरीका और सबसे लॉजिकल तरीका नेट्स में जाके पसीना बहाना ही है। वही काम आपको करना पड़ेगा। और अब ये जो पुरानी बातें हैं, पुरानी जो चीज़ें हैं, जो मैच आपके हाथ से निकल गया, वो आपको सोचना नहीं है, आपको आगे की सोच रखना है। और मैनचेस्टर्स के रिकॉर्ड हमने भी देखे कि भाई वहाँ पर एक भी मुकाबले टीम इंडिया ने नहीं जीते, तो वहाँ से ये भी प्रेशर आपको नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप प्रेशर के तौर पर मैच को खेलेंगे तो कहीं ना कहीं ये मैच आपके हाथ से भी जा सकता है। यहाँ से रणनीति यही होनी चाहिए कि अब टीम गेम जिस तरीके से अभी तक आपने मैच खेला, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म हर खिलाड़ी की रही है, लेकिन ये मैच जो है वो यहाँ से प्रेशर जो है वो इंग्लैंड के पास नहीं है, प्रेशर जो है वो इंडिया के पास है। और इस मैच में बने रहने के लिए आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। जैसे हमने देखा कि जो इंग्लैंड की जो दूसरी इनिंग थी, वहां पर जो जैक राहुल का वो विकेट गिरा, कैच छोड़ा था केएल राहुल ने, और एक लंबा, अगर आपने किसी भी खिलाड़ी को जीवन दान दिया तो आपको पता है कि वो रन से, अपने बल्ले से किस तरीके से प्रदर्शन कर सकता है। और यहाँ से अगर कोई गलतियां आपने की, चाहे वो फील्डिंग की हम बात कर लें, चाहे हम कैच ड्रॉप करने की बात कर लें, एक गलती जो है वो आपको बहुत पीछे धकेल देगी। और यहाँ से हर एक खिलाड़ी जो है यही चाहेगा कि इस मैच में जीते। और WTC का जो हम कहते हैं ना कि पॉइंट्स टेबल भी है, वहां पर भी आप 1-2 पॉइंट जो है वो आगे खिसक जाए, क्योंकि यहाँ से अगर आपको प्रदर्शन जो है वो कमतर रहेगा, भले ही हम कहते हैं कि आपने हर एक मैच में बढ़िया प्रदर्शन किया, चाहे गेंदबाजी की, चाहे हम बल्लेबाजी की बात करें, लेकिन जब रिकॉर्ड्स की हम बात करते हैं, जब हम पॉइंट्स टेबल की बात करते हैं, वहां से आपको टॉप पर बने रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस मैच में प्रेशर तो हर खिलाड़ी के मन में होगा, क्योंकि 1-2 से इस सीरीज में टीम इंडिया पीछे चल रही है, लेकिन टफ फाइट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अभी तक के मुकाबले में जो है वो टफ फाइट, 5 दिनों का टेस्ट मैच भी देखने को मिला। इंटरेस्टिंग रहेगा ये मैच, लेकिन नजरें जो हैं वो इंडिया पर ही टिकी होंगी, क्योंकि मैनचेस्टर के रिकॉर्ड जो है वो इंडिया के फेवर में कम नजर आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन अगर कोई चीज़ मोटिवेट करेगी तो संभवतः ये कि एजबेस्टन के रिकॉर्ड्स भी भारत के पक्ष में नहीं थे। वहां भी भारतीय टीम ने कभी टेस्ट मैच नहीं जीता था, लेकिन जब जीता तो बम्पर तरीके से जीता। मतलब भारत के बाहर रनों के मामले में सबसे बड़ी जीत भारत ने दर्ज इसी सीरीज में की, और वो दूसरे टेस्ट मैच में की, और उसी मैदान पे की जहां पर उसे कभी जीत नहीं मिली थी। तो ये शायद वो उस जड़ी बूटी का इस्तेमाल करे और वैसा ही कुछ मोटिवेशन लेकर भारतीय टीम यहां भी वो कमाल करे।